मारते मारते फिर भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को मारा गया। और कहीं परिस्थिति ऐसी ना आ जाए कि भैया आप राजा के खिलाफ बोलिएगा सोशल मीडिया पे, आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले का, तो आप लोग के खिलाफ भी गोली न चल जाए। सम्राट चौधरी दोषी हैं उसमें, तो सम्राट चौधरी को तो फिर बनाया नीतीश कुमार और मोदी ने, तो लोग भी दोषी हैं कि काहे ऐसे आदमी को बना दिए। अब पद पे जाने के बाद जिम्मेदारी तो पद की होगी ना सर। अब तो जनता ही दोषी बना दीजिए कि आप सम्राट चौधरी को विधायक क्यों बनाया। तो अगर उतने पीछे जाएंगे सर तो बहुत सारी कहानी है। लगता है सम्राट चौधरी जी, जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि शायद उत्तर प्रदेश चुनाव तक, या अगर सच में योगी वर्सेस मोदी चल रहा है या योगी वर्सेस अमित शाह चल रहा है, तो उनको लगता है कि भाड़ में जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव, नुकसान हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आज भी हटा देंगे। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? हमारी पार्टी सर लगातार प्रयास में है, कैसे हम लोग आज लगातार 2 बार 5 विधायक होकर के आए। दाग जो लगा हुआ है कि मुसलमानों की पार्टी, उसको अगर मिटा पाएं तो हम लोग निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, 5 को 50 तक ले जाने में सक्षम होंगे। लोग मुझसे पूछते हैं क्या वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है। कि आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी जो इनकाउंटर कहिए, हत्याकांड कहिए, जो भी कहिए, उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा क्या? नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका इनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री तो एकदम उनके पक्ष में है और कहने की पुलिस ठीक किया है। आप हम पर पिस्टल तानिएगा तो हम क्या करेंगे? इनका मांझी जी का कुछ पुराना दुश्मनी ब्राह्मण समाज से पहले से भी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने वाली बात जो करते रहे हैं वो भी नहीं गए, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं गए। प्रशांत किशोर जी एक बेबाक नेता है। अगर वो जीत जाते हैं बांकीपुर, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक मजबूत चेहरा के रूप में बनेंगे। इंसाफ और इंसानियत का महापंचायत हो और उसमें हर समाज के लोगों को लाया जाए। मैंने वो भी लोग किए तो सही नहीं, वो भी सही नहीं था। नागमणि जी जैसे लोग अगर वो सम्राट जी के पक्ष में है, तो वैसा दुश्मन तो किसी को भी मुबारक, तो दोस्त नहीं दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होकर के बोल रहे हैं, ये भी कारण है क्या कि पुलिस जो है? सर अभी सम्राट चौधरी जी को साबित करना है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि वो भाजपा के चॉइस नहीं थे। वो निचले बार अगर योगी जी चुनाव जीते हैं तो बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं, योगी जी की अपनी क्षमता थी। लेकिन बाकी स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पे हर हर मोदी, घर घर मोदी चलता रहा। कल मारपीट हो गया जेडीयू कार्यालय में, संजय गांधी जी थे, कोई जमुई के बिंद साहब थे, और उन दोनों में जो है मारपीट हो गया, बहुत सारा विवाद हो गया। बड़ा है, मेडिकल का कारोबार बहुत बड़ा है, तो उतने बड़े लोगों से जो पंगा लेगा सर, वो बचेगा थोड़ी। ये बेचारे हमारे एनपी सिंह जी प्रिंसिपल साहब, ईमानदारी का जो है उनको ये झेलना पड़ा, उनको कुर्बानी देना पड़ा। यूसी श्री जो टेंडर घोटाला है जी, उसका मास्टर माइंड जो है वो आनंद किशोर है। जो आपको क्या मतलब ऐसा है क्या? नमस्कार, खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ हैं राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह सोशल वर्कर हैं, चुनाव भी लड़े हैं, अभी AIMIM के साथ हैं, ओवैसी जी के साथ हैं, ज्वलंत मुद्दों पर जम करके आवाज़ उठाते हैं। तो अभी ज्वलंत मुद्दा क्या है बिहार में आप समझ ही रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं राणा रणजीत सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिहार के सबसे सीनियर पत्रकार के रूप में आप हैं और आपके साथ बैठने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अभी बिहार में देख रहे हैं जो चल रहा है, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं, कैसा क्या सोचते हैं? मैं सर यही मानता हूं कि अगर वकील का कुर्सी या जो उसका कोर्ट मिलता है, जो पद मिलता है, उससे उतारा जाए, तो कलम से जब वो किसी को सजा देता है, किसी को फांसी का सजा अगर लिख दे, तो उसको अगर वो पद ना रहे तो फिर तो वो कहलाएगा कि वो भी कत्ल किया, उसने एनकाउंटर किया, मर्डर किया। तो मैं ये मानता हूँ सर कि किसी भी काम के इंटेंशन को देखा जाता है। भगत सिंह जी ने
अंग्रेज़ों के सदन में, संसद में जो है बम को फोड़ा, लेकिन तभी भी अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। भगत सिंह जी अपनी बातों को रखना चाहते थे, अपने विचारों को, अपने विरोध को एक अलग अंदाज में पेश करना चाहते थे। तो भरत तिवारी जी ने भी वही करने की कोशिश की। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं इसको ये मानता हूँ कि भरत तिवारी जी ने अगर अपने स्वर्णों का या ब्राह्मण का या कि राजपूत का या किसी भूमिहार भाई का, लाला जी का उठाया होता, तो शायद ये स्थिति बैकवर्ड फॉरवर्ड में होती। लेकिन भरत भूषण तिवारी जी ने ये मुद्दा गरीबों का उठाया था। बिंद समाज के, मांझी समाज के, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई को वो नौजवान लड़ रहा था। और अक्सर स्वर्णों ने यही किया है सर। बेशक बदनाम किया जाता है उनको, लेकिन कुछ लोगों को अगर हटा दिया जाए तो बड़ी आबादी ने, स्वर्णों ने अक्सर गरीबों को बसाने का और अपने अगल बगल खेतों से लेकर के सबको सजाने का काम किया है। बदनाम बेशक करे, पॉलिटिक्स में जो है ध्रुवीकरण होता है तो लोगों को फायदा होता है। जैसे आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, पहले जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स को किया गया केवल वोट की राजनीति के लिए। तो भरत तिवारी जी एक उदाहरण है कि आज भी स्वर्ण समाज, बैकवर्ड समाज की लड़ाई को लड़ता है, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे। इन्होंने चूंकि फेसबुक लाइव किया, गोली बंदूक तक उठा लिया, गोली खाए, इसलिए मामला बड़ा हुआ। तो अच्छी बात है, चाहे वो यादव समाज का इनकाउंटर हो, मुस्लिम समाज का हो या सवर्ण समाज का हो, इनकाउंटर गलत है। आप उसको सजा देते, आप उसको भले आजीवन कारावास देते या जो कोर्ट सजा देती, उसके बाद आप करते, कानूनी कार्रवाई होता। कहने का मतलब कि आपका काम था कि उनको पकड़ लेते जी आप, बिल्कुल बिल्कुल, और जो कानूनी कार्रवाई पे होती कार्रवाई, सर। उसमें जो भी करता, पुलिस का यही काम है। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि गोली मारना शुरू कर दे, और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका नहीं था। और वो मुद्दा उनका जेन्युइन मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं वो गलत किया, और ये नियति था। क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का मनोबल बढ़ता जा रहा है, उनको लगता है कि मैं योगी बन जाऊंगा, तो योगी जी की पृष्ठभूमि अलग है। कौन अगर हमारे सम्राट चौधरी जी को लगता है कि मैं आदित्यनाथ योगी बन जाऊं, तो इसमें सम्राट चौधरी कहाँ से आ गए? मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं। अगर कोई चीज़ होगा तो लालू जी अगर जेल गए तो कहीं ना कहीं उनके विभाग में फॉर्डर स्कैम हुआ, पशुपालन विभाग में, तो हर जगह दस्तखत लालू जी ने तो नहीं किया था। आप उसके गार्जियन हैं, आप प्रदेश के गार्जियन हैं, और आप मन से कह भी रहे हैं कि हमारी प्रशासन उनको लेके गई, अस्पताल लेके गई। मैं भी चिंतित था कि मेरे बिहार के पुलिस को किसने दिखाया, किसने बंदूक दिखाया। तो बाद में तो उन्होंने कहा कि भाई अब कार्रवाई भी हो रही है, तो अच्छी बात है। कम से कम ये मैटर को इतना बड़ा तो किया। जब ऐसा है कि अगर सम्राट चौधरी दोषी हैं उसमें, तो सम्राट चौधरी को तो फिर बनाया नीतीश कुमार और मोदी ने, तो लोग भी दोषी हैं कि काहे ऐसे आदमी को बना दिए। अब पद पे जाने के बाद जिम्मेदारी तो पद की होगी ना सर। अब तो जनता ही दोषी बना दीजिए कि आप सम्राट चौधरी को विधायक क्यों बनाया। तो अगर उतने पीछे जाएंगे सर, तो बहुत सारी कहानी है। लेकिन हाँ, कसौटी पे सम्राट चौधरी जी को खड़ा होने का समय है। क्योंकि देखिए, सबको बड़ी उम्मीद थी सर कि सम्राट चौधरी या बीजेपी का जैसे ही मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र से एक मोटा पैसा मिलेगा और हमारे सबकी समस्या बिहार की दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमको डर लग रहा है कि लगता है सम्राट चौधरी जी, जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि शायद उत्तर प्रदेश चुनाव तक, या अगर सच में योगी वर्सेस मोदी चल रहा है या योगी वर्सेस अमित शाह चल रहा है, तो उनको लगता है कि भाड़ में जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव, नुकसान हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आज भी हटा देंगे। तो परिस्थितियां तो तरह तरह की हैं। तो ये जो हुआ है घटना, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री तो एकदम उनके पक्ष में है और कहने कि पुलिस ठीक किया है, आप हम पर पिस्टल तानिएगा तो हम क्या करेंगे। इनका मांझी जी का कुछ पुराना दुश्मनी ब्राह्मण समाज से पहले से भी है। आपको याद होगा सर, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। बाद में जब बवाल हुआ तो बाद में उन्होंने ब्राह्मण लोगों को बुला करके जो है भोजन कराया, कुछ जो है पैसा भी दिया, तरह तरह का बात किया। और व्यक्तिगत उनको क्या द्वेष है मैं नहीं जानता हूँ। किसी समाज से द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति से होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने उनके साथ गलत किया या क्या किया, लेकिन व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी हो तो उसको सामाजिक दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। कोई मौका मांझी जी हमारे आदरणीय नहीं छोड़ते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कुछ बोलने का मौका हो तो ज़रूर आग उगलते हैं, ज़रूर उल्टा सीधा बोलते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। अब गार्जियन है, 80 पार वाले व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स लें। नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, इतना खुल करके बोल रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि भरत तिवारी जो है कोई वैसा काम नहीं, गुंडा मवाली भी नहीं था, गरीबों के लिए काम करता था। वीडियोस उनके पूरे हैं फेसबुक। लेकिन अभी तक जितने भी लोग वहाँ गए, जो भी बड़े बड़े नेता डिफरेंट, खास तौर से एनडीए के, चाहे वो बिहारी फर्स्ट करने वाली बात में जो करते रहे हैं, वो भी नहीं गए। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं गए। मांझी जी तो खैर बोलिए रहे हैं। जेडीयू का भी कोई बड़ा नेता नहीं गया।
बीजेपी का भी कोई उस तरह से छोट-मोट नेता गए एमएलए से एमएलए, तो इसका क्या मतलब है? सर उन लोग का तो स्वाभाविक है कि वो समर्थन में है, पार्टी के अब गठबंधन विपक्ष का में भी है। कोई नहीं बड़ा नेता गया। ये सवाल सर जायज़ है कि तेजस्वी यादव जी को खुद जाना चाहिए था। आज विपक्ष बहुत कमज़ोर है और विपक्ष ऐसे मुद्दों पे अगर एग्रेसिव नहीं होगा, तो शायद विपक्ष से लोगों का विश्वास हट जाएगा। प्रशांत किशोर जी बहुत एग्रेसिवली उन्होंने बोला और मुझे वो तो लगता है गए भी कि थे। गए भी थे। और अगर ये चुनाव बांकीपुर का वाक़ई अगर प्रशांत किशोर जी लड़ते हैं और जीतते हैं, नहीं भी जीतते हैं तो भी कोई बात नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी लड़े थे ना सर नेहरू जी के खिलाफ चुनाव सांसद का, हारे थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई दिया था। उनको नेहरू जी ने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा प्रचार के लिए, लेकिन उनको आने पे मजबूर किया राम मनोहर लोहिया साहब ने। तो प्रशांत किशोर जी एक बेबाक नेता हैं, अगर वो जीत जाते हैं बांकीपुर, तो कहीं न कहीं विपक्ष का एक मजबूत चेहरा के रूप में बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी नहीं गए, इसका जो है कहीं न कहीं नहीं, वो आप जो आलोचना कह हो रहे रही हैं है। ठीक है कि और बाकी तो सर उनके पार्टी के लोग हैं, समर्थित लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, तो वो जाते भी तो क्या बोलते। मिथिलेश तिवारी जी को जात की मजबूरी में बोलना पड़ा कि हाफ एनकाउंटर किया जाना चाहिए था। चौबे जी को जात के नाते जाना पड़ा। तो कुछ ना कुछ मतलब जात की मजबूरी हो जाती है तो जाना। प्रशांत किशोर को भी हो रहा है कि जात के चलते गए। नहीं, प्रशांत किशोर जी तो कई मुद्दों पे और भी गए। 2 और ब्राह्मणों ने पीट-पीट करके मार दिया, 2 पासवानों को राजगीर में, वो कहाँ गए? नहीं, कई मुद्दों पे सर बोलते हैं वो, हर मुद्दे पे हर कोई तो नहीं बोल सकता है, चूँकि उनके पास कोई पद नहीं है प्रशांत किशोर जी के पास, तो हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई आप क्यों नहीं गए या क्यों गए? हाँ, तेजस्वी जी से हम पूछ सकते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको जाना चाहिए था। वो उनकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो पद उनको मिला हुआ अच्छा है। ये बताइए कि इस सवाल को मतलब न्याय मिले, बहुत कुछ जो माने एक ठीक है। उदाहरण स्थापित होना हाँ, चाहिए सर। ठीक है उदाहरण, लेकिन ब्राह्मण महापंचायत करना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो इंसाफ महापंचायत होना चाहिए। ये हाँ। ब्राह्मण और कुशवाहा महापंचायत अगर हो रहा है तो ये गलत है। इंसाफ और इंसानियत का महापंचायत हो और उसमें हर समाज के लोगों को लाया जाए। माने वो भी लोग किए तो सही नहीं था। नहीं, वो भी सही नहीं था। ये किसी भी घटना को या किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी इसको गलत करने वाले को जात में नहीं तौलना चाहिए। अगर जात में तौलते हैं तो वो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। मैं ये मानता हूँ। उसको इंसाफ और इंसानियत की बात को रहने दीजिए। आज कल उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, ओवैसी साहब ने भी इस मुद्दे को लेकर के बोला। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे नेता हैं, जो बेबाकी से बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों की बात मैं केवल हमेशा नहीं करता, ब्राह्मण की भी बात बोलता हूँ, दलितों की भी बात को मैं कहता रहता हूँ। तो ये जब ये बनता है, महाराणा प्रताप जी की सब बात करें, उन्होंने कहा, मैं सुना उन्होंने भी कहा कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये गलत है और ये जात में इसको नहीं लेना चाहिए। अब कुशवाहा तो आप महापंचायत कहते हैं कि जो कुशवाहा या उसको अब तो बहुजन महापंचायत लोग नाम दे दिए हैं, पहले तो कुशवाहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ये इंसाफ और इंसानियत का महापंचायत होना चाहिए और सभी को उसमें आमंत्रित करना चाहिए, तब आंदोलन बड़ा होगा। नागमणि जी जैसे लोग अगर वो सम्राट जी के पक्ष में हैं, तो वैसा दुश्मन तो किसी को भी मुबारक, वो दोस्त नहीं दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। और जो भी लोग अगर सम्राट जी के पक्ष में आकर के कुशवाहा समाज के लोग जितना वो एग्रेसिव हो रहे हैं, तो बाकी के लोगों को भी तकलीफ हो रही है कि भाई वही यादव वाला माहौल लाना चाहते हैं आपको क्या? लगता है कि इस तरह का जो मतलब जो हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री का मौन समर्थन होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा का, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये इससे पहले भी 2-3 एनकाउंटर्स हुए थे, ठीक है? इनके कार्यकाल में लगभग वो 10-11 जी, इनकाउंटर होंगे, तो माने फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, इसके बाद हाफ के बाद क्या, क्वार्टर इनकाउंटर। होता क्या है, देखिए जब किसी राजा का मनोबल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, पहले कुछ क्रिमिनल्स को मारा गया, ठीक है, लोग चुप रहे कि चलो उसने क्राइम किया इसलिए मार दिया गया। मारते मारते फिर भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को मारा गया। और कहीं परिस्थिति ऐसी ना आ जाए कि भैया आप राजा के खिलाफ बोलिएगा सोशल मीडिया पे, आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले का, तो आप लोग के खिलाफ भी गोली ना चल जाए। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो रही है। मैंने कई लोगों को मुझे मालूम चला है जो फेसबुक पे जिन्होंने कुछ गलत सलत लिखा है, उनके खिलाफ काम हो रहा है। कुछ पत्रकारों ने चलाया तो ऊपर से फ़ोन आ गया। जब चर्चा हो गई कि भाई ये इसके पीछे एनकाउंटर के पीछे एसटीएफ के लोग हैं, तो एसटीएफ से कई लोगों को फ़ोन आ गया। तो ये गलत उदाहरण स्थापित हो रहा है समाज में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बिहार आंदोलन की धरती रही है। आज देखिए सर, आज बंगाल में क्या हो रहा है, विधायकों को, पूर्व विधायकों को जो है हाफ पैंट में घुमा करके घुमाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में संभव नहीं है सर। बिहार में पॉलिटिकली यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं। तो यहाँ पे इस तरह का आप करना चाहेंगे तो लंबे समय तक आप नहीं कर पाइएगा। आंदोलन की धरती रही है, यहाँ आंदोलन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको उखाड़ करके फेंका जाएगा। नहीं, आप बात एक सही कहे कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था ने अपने यहाँ संविधान है, कानून है, उसके अंतर्गत आप सजा दीजिए। जी, लेकिन इस जो भी इनकाउंटर हो रहा है वो गलत है। बिल्कुल गलत है तो सर। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा
तो फिर तो भरत तिवारी कल भी मारे जाएंगे। भरत तिवारी ने तो बंदूक उठाया तो आज थोड़ी जिस गलती तरह की हम थी। बंदूक मैंने आज जो आप आवाज उठा रहे जी, हैं भरत तिवारी को लेकर के, बाकी पर तो उठाए नहीं। आप जब कह रहे हैं कि इनकाउंटर कोई भी गलत है, बिल्कुल सर। कोई भी गलत है, तब आवाज नहीं उठाया, इसीलिए सरकार का, राजा का मनोबल बढ़ा, इसलिए ऐसी परिस्थिति आई। और अगर आज इसको नहीं रोका गया सर, तो और भी चीजें होंगी। पत्रकार और पत्रकारिता या कोई आदमी सरकार के खिलाफ अगर उठाएगा आवाज, तो उसका भी एनकाउंटर किया जा सकता है। इसलिए ऐसे गलत उदाहरणों को रोकना जरूरी है सर। और सत्ता का जो गुमान हो जाए किसी नेता, किसी राजा पे, तो वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में एक इनकाउंटर में 103 अब क्रिमिनल कहिए, हम लोग ही कहते हैं, मारे गए हैं। उसमें 5 पुलिसकर्मी भी हैं। जी जी जी, तो ये तो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। और उत्तर प्रदेश में सर माफियाओं का बोलबाला बहुत अधिक था। बिहार में सर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई किसी इलाके का माफिया नहीं रहा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग का उत्तर प्रदेश से परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होकर के बोल रहे हैं, ये भी कारण है क्या कि पुलिस जो है? सर अभी सम्राट चौधरी जी को साबित करना है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि वो भाजपा के चॉइस नहीं थे, वो नीतीश कुमार जी के चॉइस से, और मजबूरी में उनको ये पद और ये कुर्सी मिला है। तो उनको अब साबित करना है कि मैं हिंदुत्व का नेता हूँ, मैं चेहरा हूँ, मैं योगी जी जैसा एक बड़ा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और सभी संघ के लोगों को हिंदुत्व को लेकर के चलना, इसलिए हरा गमछा वाला बयान दिया। और उसके बाद जो है बुलडोजर चलाना या गोली चलाना, इनकाउंटर करना, तो कहीं ना कहीं देखिए हर एक आदमी का अपना अपना तरीका है। आप एक बढ़िया लंबी लकीर को खींचे, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया होगा तो वहाँ की परिस्थिति अलग है, बिहार की परिस्थितियाँ अलग है। तो कहीं ना कहीं लेकिन इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर होना गलत है सर, और ये मनोबल बढ़ता है, सत्ता का मनोबल बढ़ जाए। चाहे कोई भी स्थिति है, कोई भी कारण इसी का विरोध है, इसी का विरोध है। आप उनको आजीवन कारावास करते, जज उसको फैसला सुनाता, तो हमें क्या दिक्कत होता, कोई उस पर विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन आपको लगा कि मैं इनकाउंटर लगातार कर रहा हूँ, 2-3 यादव लोग का हुआ, फिर और भी शायद किसी का होता या नहीं होता, लेकिन बीच में वो फंस गए, क्योंकि जो इंटेंशन था भरत तिवारी का वो गलत नहीं था। अच्छा ये बताइए, ये जो महापंचायत हो रहा है, एक तो ब्राह्मण महापंचायत हो गया, वो तो समाप्त हो गया, उसके विरोध में जी, ये उसके काट में जो भी कही है, जगदीशपुर में कुशवाहा कम बहुजन महापंचायत है, ये ऐसा सब करने से सम्राट चौधरी को लोग मदद कर रहे हैं या उनको घाटा पहुंचाएंगे? बहुत बड़ा घाटा पहुंचा रहे हैं सर। अच्छा, इस मामले को जितना समाप्त कर दिया जाए वो सम्राट जी के हित में है। आप जितना इसको उछालिएगा, जितना लड़िएगा, किसी आपके विरोधी को अगर शांत करना तो उसको इग्नोर करिए, जितना रिस्पॉन्स लीजिएगा तो उतना उसको लगेगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो असर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ बंद करना चाहिए। देखिए अभी अच्छे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, मैं इनकार नहीं करूँगा। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके निलंबन की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है। तो हम क्या चाहते हैं, भरत तिवारी जी को जिंदा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन पुलिस वालों की गलती थी या सम्राट चौधरी जी की गलती थी, चूंकि वो मुखिया हैं, गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनको सही जानकारी पुलिस वालों ने नहीं दिया, तो इस प्रक्रिया को किया जाए ताकि आने वाले समय में पुलिस वालों का मनोबल इतना न सरकार का ये डिसीजन की न्यायिक जांच जो लिया है, न्यायिक जांच शुरू हो गई है, तो ये सही है। हाँ बिल्कुल, ये बेहतर है सर, ये पॉजिटिव है। पहले शुरुआत में नहीं था ऐसा, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हुई है। ये सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकारों का ही प्रयास का असर है कि सरकार को जो है जागना पड़ा और अपने गलत पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, ताकि दोबारा अब इस तरह से एनकाउंटर करने की अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये तो तय हुआ। भरत तिवारी जी ने जो लड़ाई लड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ या झूठे वादों के खिलाफ, उसकी लड़ाई तो पता नहीं कितना वो जीत पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर भरत तिवारी जी ने जीता है कि दोबारा कोई एनकाउंटर करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये श्रद्धांजलि है भरत तिवारी जी के प्रति, और ये उन्होंने कम से कम बिहार में बदलने का काम किया। अब आपको थोड़ा सा स्टेट हालांकि राजनीति से वो भी मामला जुड़ा हुआ है। आप चूँकि रहने वाले हैं चंपारण मीट प्रदेश के, एरिया के, प्रदेश ये एरिया के चंपारण, जहाँ सब गांधी जी ने सत्याग्रह बहुत कुछ किया। कल वहाँ पर महाराणा जन्म जयंती पखवाड़ा पखवाड़ा कुछ मनाया गया, क्या था वो जरा? बहुत बेहतरीन प्रयास था और एक सामूहिक प्रयास था, और समाज के कई वहाँ के जो गार्जियन लोग हैं उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग कम हो गए हैं, और एक कार्यक्रम किया जाए, और पॉजिटिव वे में किया गया। उसमें हर समाज के लोगों को बुलाया गया। मंच पे
भामाशाह जी के समाज के लोग भी थे, दलित समाज के लोग भी थे। क्योंकि महाराणा प्रताप जी सर बड़े नेता क्यों बने? राजा तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन महाराणा प्रताप आजीवन लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। उन्होंने भील समाज को जो है अपना ये बनाया, भील समाज उनको अपना बेटा मानता था। उन्होंने उनके हकीम खान सूरी साहब जो उनके सेनापति थे वो मुस्लिम समाज से आते थे। तो महाराणा प्रताप राष्ट्र की लड़ाई लड़े, अपने कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़े, कभी कुर्सी पे बैठे भी नहीं। तो इसलिए वो सबसे महान नेता के रूप में, एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे भी मोतिहारी के आयोजन समिति में बहुत बेहतरीन सभी समाज के लोग आए और ये कार्यक्रम केवल एनडीए का नहीं रहा, जो कि ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि सब एनडीए के लोग ही इसमें एक्टिव हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें आनंद मोहन जी भी आए और आनंद मोहन जी ने मुखर होकर के बातों को कहा, महेश्वर सिंह जी ने अच्छा किया और सबसे अच्छी बात ये हुई MLC जी तो उन्होंने भी अच्छी बातें कही। और अच्छी बात यह है कि सभी तरह का छात्रावास है, पटेल छात्रावास है और भी तरह के छात्रावास होते हैं, लेकिन हमारे मोतिहारी में महाराणा या क्षत्रिय छात्रावास नहीं है। उसके लिए हमारे एक नागमणि जी डॉक्टर हैं सम्मानित, उन्होंने बोला कि मैं 6 कट्ठा ज़मीन दूंगा। महेश्वर सिंह जी ने कहा कि मैं 25 लाख रुपया उसके बिल्डिंग के लिए जो दूंगा। तो एक भावना जो है कहीं ना कहीं वो त्याग की भावना आई और ये अच्छा रहा, समाज के हित में हुआ कि भाई मोतिहारी में परीक्षा हो, सेंटर हो, कोई बच्चे को इलाज के लिए आना हो, कुछ भी हो, तो एक क्षत्रिय छात्रावास होने से उनको लाभ होगा। और समाज को कैसे जोड़ना है, आपस में कैसे लेकर के चलना है, और शक्ति प्रदर्शन तो स्वाभाविक है। जहाँ क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज इकट्ठा हो जाएगा तो खून में उबाल ऐसे ही चला आता है। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और बाकी आनंद मोहन जी जैसे नेता जब सामने खड़े हो जाएं और महाराणा प्रताप जी का कार्यक्रम हो तो स्वाभाविक है कि जो है दमनियों में जो है खून में उबाल आएगा। और उन्होंने कहा भी कि भाई जो हमारी चिंता करेगा हम उसकी चिंता करेंगे, हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। तो सब तरह की बातें हुई, अपने अपने विचारों को लोगों ने रखा। उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई हम बिहार से एक भी राजपूत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सर, आपको तो ज़्यादा मालूम होगा कि केंद्र का अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें कई लोगों की चर्चा है, चाहे वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब बने, रूडी साहब बने, कोई भी बने। लेकिन अगर कोई बनता है तो मैं इस आयोजन का उसका श्रेय देना चाहूँगा कि भाई ये इस तरह के आयोजन हुए, आनंद मोहन जी ने समाज की चिंता की, बोलना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इस बार मंत्रिमंडल होगा तो बिहार का कोई ना कोई राजपूत मंत्री जरूर बनेगा सर। और ये इसी संघर्ष का जो है उसका रिजल्ट होगा, मैं ये मानता हूँ सर। अच्छा ये बताइए, आप जेडीयू की सरकार देखे हैं, लालू जी की भी सरकार देखे हैं, सम्राट आ गया बीजेपी की सरकार, तो उससे कुछ इतना 2-3 महीना हो गया सरकार बने हुए, कुछ अंतर दिख रहा है क्या धरातल पे? सर ये एक तकलीफ हम लोग को है, क्योंकि हम लोग को उम्मीद था कि जब केंद्र में और बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है तो सबसे ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा, फंड हमको मिलेगा। लेकिन चिंता के विषय जो देखा मैंने कि भाई पेंशन का पैसा, जो गरीबों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो देना होता है, उसके लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। जो आपदा का फंड है उसमें से 3600 करोड़ रुपया निकाला गया और पैसा दिया गया। तो ये देख करके मुझे घबराहट हो रही है। मुझे लगा था कि चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी बना, लेकिन भाजपा की अगर सरकार बनी ही है, चूंकि कर तो कुछ नहीं सकते थे, जो जिनके पास विधायक हो उसी की सरकार बनेगी। तो ये नहीं देख पाना सर कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बड़ा अफसोस की बात है। और इस बात से हम लोग को डर लगता है कि शायद भाजपा वाले आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, इसीलिए आज पैसा नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि सम्राट चौधरी जी कहीं बड़े नेता के रूप में, भाजपा के नेता के रूप में उभर ना जाए, इसलिए बिहार को फंड नहीं दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया है, जिस भी परिस्थिति में बनाया है, लेकिन अगर बनाया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहारी होने के नाते कि केंद्र से हमको बड़ा सहयोग मिलेगा। नीतीश जी आजीवन लड़ते रह गए कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिला दर्जा तो कम से कम इतना फंड मिले कि कम से कम हम अपने आप को बेहतर कर सके। तनख्वाह देने के लिए हमको पैसा नहीं है, स्टाफ जो कर्मचारी हैं सरकारी, बिहार की स्थिति आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हालत है सर। तो ये पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तकलीफ इस बात की। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? हमारी पार्टी सर लगातार प्रयास में है कि कैसे हम लोग आज लगातार 2 बार 5 विधायक होकर के आए। सीमांचल से हम लोग सफल हुए और सीमांचल के बाहर भी सर कई जगह पे 17,000, 20,000, 22,000 वोट लेकर के हम आए और उम्मीदवार के पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी, वैसे वैसे उम्मीदवार भी 15,000, 17,000 वोट लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी पार्टी का जनाधार अब पूरे बिहार में हो चुका है। अब केवल इसको है कि भाई हम लोग के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसको लेकर के हम लोग जिस दिन इस चेहरे को बदल देंगे और सभी समाज के लोगों को और सम्मिलित करेंगे, तो निश्चित रूप से सीमांचल के बाहर भी, सीमांचल में तो काम चल जाता है, लेकिन सीमांचल के बाहर जब सब समाज के लोग जुड़ेंगे,
एक दाग जो लगा हुआ है कि मुसलमानों की पार्टी, उसको अगर मिटा पाएँ तो हम लोग निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, 5 को 50 तक ले जाने में सक्षम होंगे। 2 बार लगातार हम लोगों ने कंसिस्टेंसी से 5-5 विधायक जिताने का काम किया है, तो अब उम्मीद है अच्छे वोट शेयर हम लोग को आए हैं। ज़्यादा सीटों पे तो लड़े भी नहीं थे, मात्र 28 सीटों पे लड़े थे। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी आने वाले भविष्य में हम लोग सब लोग एक होकर के अगर लड़ें तो विपक्ष मजबूत होगी और आने वाले समय में सरकार में जो है बदलाव देखा जा सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि सरकारें बदलती रहती हैं तो होश में रहते हैं ऑफिसर भी और सरकारी कर्मचारी से लेकर तमाम लोग, और डर बना रहता है और विकास की तेजी रहती है। एक ही सरकार लंबे समय तक बने तो कहीं ना कहीं ज़रा ढीठ हो जाता है सारा सिस्टम, तो बदलते रहना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। आपको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव हैं, वो आप लोगों को साथ मिला कर के सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम, ये सब जो भी करना होगा आपको लेकर के चलेंगे? क्योंकि इस बार तो डिच कर दिया उन्होंने, आपने राज्यसभा वाला में उनका साथ दिया, लेकिन विधान परिषद वाला में तो नहीं, डिश करना सर इसको नहीं बोलेंगे, परिस्थितियाँ होती हैं, समझने वाली बात है। किसी के पास एक रोटी हो तो नहीं बांटेगा, कम से कम 3-4 रोटियां होंगी तो बंटवारा होगा। तो ये बात हम लोग भी जानते हैं कि केवल एक सीट बन रहा था एमएलसी में, और उससे पहले राज्यसभा के लिए भी जो है उनको मदद करना हम लोग का फ़र्ज़ था। हम लोग अपना काम हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। और तेजस्वी यादव जी ने इस बात को स्वीकारा कि मैं चाहता था कि गठबंधन हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में मैं चला आया और मैं इस बात को नहीं समझ पाया। तो इस तरह की बातें हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उन लोगों के बीच में। तो एक सकारात्मक दिशा में इफ्तार में वो आए थे, हम लोग की भी बात हुई। चूँकि तेजस्वी यादव जी ने जब पहला अपना सफ़र पॉलिटिकल शुरू किया था तो मधुबन जो हमारे गांव है, जहां हमारे पिताजी लगातार वहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, वहीं से उन्होंने शुरू किया, तो उसकी भी चर्चा हुई। और तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में तेजस्वी जी इसका एहसास उन्होंने किया है, और आने वाले भविष्य में शायद हम लोग और बेहतर, अभी एमएलसी के कई चुनाव आने वाले हैं। अभी आपको सारण स्नातक शिक्षक होने वाला है, मुजफ्फरपुर में अभी होने वाला है आपको शिक्षक और स्नातक जो देवेश ठाकुर जी वाला सीट था। उसके बाद आपको कई और एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, तो हम वहाँ गठबंधन कर सकते हैं कि ठीक है, एक सीट एमएलसी का था तो नहीं भेज पाए, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग कुछ सीटों पे गठबंधन कर लें। एक सीट है जो कोसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, वहाँ 14 जिला आता है, तो वहाँ एक व्यक्ति हैं जो पिछले 6 टर्म से जीत रहे हैं, मतलब 36 साल से जीत रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर नंदकिशोर यादव कोई हैं, तो हम लोग उस परिस्थिति में हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। तो रास्ते खुले हुए हैं, विचार का जब एक हो जाता है तो फिर रास्ता अपने आप बनता है। तो हम लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी जी अब सकारात्मक रूप से आगे हम लोग बेहतर हम लोग एक होकर के काम करें, क्योंकि मकसद एक ही है कि जो समाज को तोड़ने वाली पार्टी है उसको हटाना। तो जब मंजिल एक है तो स्वाभाविक है कि रास्ते में हम एक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ये आप तो काफ़ी लोगों के संपर्क में रहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है अभी भ्रष्टाचार बढ़ गया है या? अभी तो सर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज़ है, और ट्रांजिशन फेज़ होता है तो ज़रा सा लोगों को लगता है, और अभी तो जून का महीना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का महीना है, तो अभी तो क्या ही बोलें सर, अभी तो स्वाभाविक है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऑफिसर जब अच्छा खासा पैसा दे करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराता है तो कलेक्शन भी तो करना है उसको, तो ये 3 महीना तो भ्रष्टाचार बढ़ा रहेगा सर। अगर मान लीजिए कि एक सीईओ का ट्रांसफ़र हो रहा है या एक बड़े पदाधिकारी का ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसने अगर मैंने 25-50 लाख रुपया दिया हो, जो कि सिस्टम है सर, ये तो दिया ही जाता है, तो हर कोई करता है, वो चाहे वो आरजेडी की सरकार आएगी तो भी होगा, भाजपा की सरकार है तो भी होगा, ये ऐसे इनकार नहीं कर सकते। तो जो अफसर 50 लाख रुपया दे करके अगर ट्रांसफ़र करवाया है तो 50 लाख रुपया कलेक्शन तो करेगा ना सर। तो ये अभी 2-3 महीना तो भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और वही मुझे नज़र भी आ रहा है। एक और हम चाहेंगे भरत तिवारी कांड से जोड़ करके कि आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी जो इनकाउंटर कहिए, हत्याकांड कहिए, जो भी कहिए, उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा सर। बिहार और वो खास करके जो पूर्वांचल का इलाका है, और वहाँ पे ब्राह्मण समाज बहुत मजबूत है। अच्छा। आप बिहार में किसी ब्राह्मण को दबंग नहीं देखते होंगे, आप 1-2 दबंग का नाम आप जानते भी होंगे, राजन तिवारी जैसे भाई लोग हैं, तो वो लोग वहीं गोरखपुर से आए हैं। तो उधर के ब्राह्मण बहुत प्रभावशाली हैं, बड़ी आबादी है, और एक बड़ी अच्छी बात है ब्राह्मण समाज में कि बहुत एकत्रित रहते हैं। और मुझे जब ये घटना हुई तो मुझे लगता है कि 50 से अधिक ब्राह्मण समाज के पत्रकार भाइयों ने, लोगों ने बोला कि भैया आपको बोलना चाहिए, कुछ बोलिए, कुछ करिए। तो ये उनकी एकजुटता है, और उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो आरजेडी की अगर ये हश्र हुआ है
तो ये केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स करते हैं और वो हमेशा उन्होंने सवर्ण समाज को आंकड़ों से और पॉपुलेशन और उससे गिनने का प्रयास किया। बौद्धिक क्षमता को देखिए, आज भरत तिवारी के मामले पे इतना बड़ा भौचाल क्यों हुआ, यूजीसी के मामले में इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो बेचारों को मालूम भी नहीं हो, 10,000 रुपये मिलेगा सब भूल जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं भूलेंगे। भरत तिवारी वाले लोग नहीं भूलेंगे कि आपने अत्याचार किया था। जो आप बाकी लोगों का जो गिनती करा रहे हैं कि भाई ये इनका उनका कर रहे हैं, तो 10,000 5,000 में बिक जाएंगे, वो चला जाएगा। वो उनकी ना समझ तो है क्या ना। असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? तो क्या ब्राह्मण वहाँ बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, अभी तो सर पूरे देश का जो राजनीतिक परिस्थिति को उत्तर प्रदेश बदलने वाला है सर। और जब कोई बहुत बड़ी ताकत हो जाता है तो उसका जो गिरावट बोलिए, चाहे उसका खात्मा अंदरूनी कला से होता है। और अभी भाजपा का अंदरूनी कला है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा। और ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है जिसमें योगी जी नेचुरली निकल के आ रहे हैं और हमारे अमित शाह जी अपने ताकतों से या बाकी चीज़ों से हैं, और भी 2-4 लोग हैं जो उनको लगता है कि निकल शायद करके नेचुरल तरीके से आ रहे हैं। ये बात राणा रंजीत सिंह बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन रंजीत सिंह बोल जो रहे हैं? सच है सर वही बोल रहा हूँ सर। पिछले बार अगर योगी जी चुनाव जीते हैं तो बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं था, योगी जी की अपनी क्षमता थी। लेकिन बाकी स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पे हर हर मोदी घर घर मोदी चलता रहा है। उत्तर प्रदेश में ज़रूरत नहीं थी मोदी जी की। उत्तर प्रदेश में जो उनका फार्मूला था, माफिया वगैरह को जो हटाया गिराया, वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब ठीक लॉ किया एंड ऑर्डर उन्होंने। जो हासिल किया। और उनकी जो कद से हिंदुत्व का भी अगर बात करिए, जो भाजपा का जो सबसे बड़ा ताकत है, उस हिंदुत्व का चेहरा योगी जी है, मोदी जी और अमित शाह नहीं है। और अभी भी जो भाजपा का हश्र हुआ सर, एक एक आदमी जानता है इस बात को कि योगी जी के हिसाब से लोकसभा का टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। अच्छा। जिनको वो चाहते थे उनको टिकट नहीं दिया गया। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदरूनी कला और पूर्वांचल, जो कि योगी जी का सबसे मजबूत इलाका था, उसमें सीटें कम हो गई। और यही इसीलिए आज भाजपा वालों की हालत हो गई, तब तोड़ करके बाकी एमपीज को लाना पड़ा। अगर योगी जी के हिसाब से चलता मामला तो भाजपा बहुमत अपने आप बना लेती। और अभी भी यही होगा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधायकों को लेकर के अगर टिकट बंटवारे में ऐसी, हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर योगी जी को बना दिया गया है, तो अगर अंदरूनी कलह हुआ तो अच्छा है। हम लोग तो चाहते हैं कि वो अंदरूनी कलह जो होगा तो जा करके भाजपा कमज़ोर होगी, नहीं तो ईडी है, सीबीआई है, सारी ताकतें उनके पास हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। 28 एमपी वाली पार्टी को तोड़ देते हैं तो बाकी तो छोटी मोटी पार्टी का तो क्या ही सर कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और आने वाले देश के भविष्य को, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करने वाला है। ये तो चोरी का मामला अगर नहीं होता सर तो शायद नवंबर में ही इलेक्शन करा दिया जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन SIR लागू हुआ, वहाँ पे पंचायत चुनाव होना था, लेकिन उसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया, कार्यकाल से अधिक चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि SIR का भेद खुल जाए पंचायत चुनाव में, इसलिए उन्होंने रोक दिया। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव करा लें। ये तो जो चोरी वाला मामला उखड़ा है अयोध्या का, श्री राम भगवान के मंदिर में जो चोरी वाला घटना हुआ है, डकैती अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद नवंबर में इसी साल उत्तर प्रदेश में चुनाव करवा दिया जाता। क्योंकि जो मोमेंटम बना है पश्चिम बंगाल का, उसी मोमेंटम को लोग चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भी चला जाए। लेकिन अब नहीं कराएंगे। अभी ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करने वाला है। बिहार में जेडीयू का क्या भविष्य है? टूटेगी सर, आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा सर, पक्का। तो टूटना तय है, तो उसमें तो सब तैयारी चल रहा बोल रहे हैं सबकी निशांत कल ही मुझे मालूम चला है, कल मारपीट हो गया जेडीयू कार्यालय में। संजय गांधी जी थे, कोई जमुई के बिंद साहब थे, और उन दोनों में जो है मारपीट हो गया, बहुत सारा विवाद हो गया। आए दिन झंझट हो रहा है, जैसे कांग्रेस की हालत है ना सर, मीटिंग में जो हाथापाई हो जाता है, वही हालत जेडीयू की होने वाली। सत्ता और सरकार है, इसलिए मामला रुका हुआ है, चीज़ें दब जा रही है। तो कहीं ना कहीं निशांत जी का बॉडी लैंग्वेज तो नहीं दिखाता है कि शायद वो संभाल पाएँ। अच्छा। और एक दिन झटके में जाते हैं, जा करके आप सस्पेंड करके चले आते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य को। उसके मूल बातों को समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बहुत कड़क प्रिंसिपल हैं, और वहाँ जितना लॉबी है, जो अस्पताल में जो लॉबी चलता है, वो लोग उनसे परेशान था, खफा था। अच्छा, PMCH वाला? PMCH का जितना, क्योंकि स्ट्रिक्ट थे वो। NP सिंह की जो बात हुई है सर, तो ये तो लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली उनको हटाया गया है। ये प्लानिंग के साथ हुआ है कि जाएंगे और जा करके जो है
अच्छा उनको मालूम चला कि वह जो एब्सेंट है धीरे से सूचना दे दिया गया, ये वहाँ पहुँच गया और सीधे आके सस्पेंड कर दिया। अब तक कोई एक्शन नहीं, शो कॉज भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा गया सर। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में कोई बैठक, कोई मीटिंग नहीं हुई है, सीधे जा करके आप उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। अगले का हिस्ट्री जानते हैं, कितना ईमानदार डॉक्टर वो रहे हैं, पुराना कोई इतिहास उनका देख लीजिए। ऐसे व्यक्ति को बनाया गया, ईमानदार आदमी को, कड़क आदमी को बनाया गया। उसने सारा जो ये माफियागिरी चलता है, दलाली सिस्टम जो चलता था कि पीएमसीएच के मरीजों को प्राइवेट में लेके जाओ, वहाँ तो फ्लोर बिकता है ना सर। यहाँ भी तो आईजीएमएस की हालत वही है, मतलब 1-1 घंटे का फ्लोर है कि इस प्राइवेट अस्पताल के आदमी को इमरजेंसी में दिया जाएगा और 50-50 हज़ार रुपये महीना फिक्स है कि 1 घंटे के लिए फ्लोर तुम्हारा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी में रहेंगे और कन्विंस करेंगे कि चलिए मैं मेरे अस्पताल में चलिए, मेरे अस्पताल में चलिए। तो स्वास्थ्य जो है विभाग अपने आप में सब बहुत बड़ा एक गिरोह है। तो अगर प्रिंसिपल साहब कड़क थे, ईमानदार थे, उन्होंने जो है सबका उपाय करके रखा था, तो पूरी लॉबी देखिए कैसे हुआ। खान सर का हालत क्या किया सर, ये मेडिकल लॉबी बहुत स्ट्रांग लॉबी है। खान सर ने अस्पताल शुरू कर दिया, सस्ता अस्पताल शुरू कर, देखिए क्या हश्र हो गया उनका। अगर वो केवल पढ़ा रहे होते, पूरा मेडिकल लॉबी है सर। हम लोग खाने का जो कारोबार है, जो कृषि का कारोबार है, जो अनाज का कारोबार है, वो तो बहुत छोटा कारोबार, दवाई का कारोबार बहुत बड़ा है, मेडिकल का कारोबार बहुत बड़ा है। तो उतने बड़े लोगों से जो पंगा लेगा सर, वो बचेगा थोड़ी ना। तो ये बेचारे हमारे एनपी सिंह जी प्रिंसिपल साहब ईमानदारी का जो है उनको ये झेलना पड़ा, उनको कुर्बानी देना पड़ा। वो तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग था कि भाई कैसे जाना और सीधे सस्पेंड कर देना, एक तीर से 2 निशाना, ये स्टार हो जाएंगे। और उसके बाद अरे हर जगह सीसीटीवी लगाने की बात कही है हमारे जो है मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं वो, कितना करते हैं वो। चूँकि नौजवान है, हम लोग को भी बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उस तरह का कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था। सीधे नज़र आया कि भाई आप गए और किसी के कहने पे जा करके सस्पेंड करके चले आए। चीज़ों को देखना पड़ेगा, पहले दिन जाके सस्पेंड कर देना उपाय थोड़ी ना है। कल सुधाकर सिंह जो एमपी हैं राजद के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि रूसी श्री जो टेंडर घोटाला है जी, उसका मास्टर माइंड जो है वो आनंद किशोर है। जो आपको क्या मतलब ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। ये तो यहाँ पे तो सर लंबे समय से अफसरों ने चलाया है बिहार को। हम सबसे गरीब राज्य हैं और हम सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ऑफिसर्स का कमीशन होता है। वही कंपनी जिसका पुल गिरा था सर, सिंघल क्या नाम था सर, हरियाणा की एक कंपनी थी जो बड़ा बदनाम हो गई थी। से कुछ नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, सिंघल करके सर, उसको आपने बार किया था, फिर दोबारा कंपनी उसको काम दे दिया। बिहार में काम कर रही है वो कंपनी और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। ये कौन करता है? बड़े बड़े लॉबीज को कौन करता है? अफसरों ने किया है। लंबे समय से ठेकेदारी टेंडर वाले आएंगे, गुजरात से आएंगे, चाहे हैदराबाद से आएंगे, चाहे प्रदेश वाले लोग आएंगे और बड़े लेवल पे लाइजनिंग होती है। तो ये तो सुधाकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और ऐसे विभाग, एमपी और समाज में ऐसे नेताओं की जरूरत है। आपको लगता है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वो डरते थोड़ी ना। उन्होंने तो लात मार दिया था मंत्रालय को। नहीं, उनके खिलाफ नहीं, जो उन्होंने सवाल उठाया, जिनको कटघरे मिल गया जिन अफसर को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? खुद फंस जाएगी सर। सरकार का एक आदमी फंसा हुआ है तो कैसे होगा? तो जब पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है तो उसको तो लिपापोती करके धीरे से साइड करना पड़ेगा। नहीं तो सब हमाम में सब नंगे हैं। यहाँ तो एक ऊपर से नीचे लालू जी ने क्या घोटाला किया था, वो तो बहुत छोटा रकम है। अगर ये सब तो एक मैं सुन रहा था बड़ी अच्छी बात कि चेरी ऑन द केक, जो केवल चेरी इतना महंगा है, जो रिसुश्री का जो मामला उखड़ करके आया है, पूरा केक का अगर था लिया जाए तो कितने अरबों खरबों करोड़ों का मामला है। तो बिहार में तो यही सरकारी सिस्टम से पैसा जो है इधर उधर जांच नहीं किया जाएगा, बचाने के दबाया लिए जाएगा। बिल्कुल दबाया जाएगा। वो करेगा तो सरकार पूरा उसमें फंस जाएगी और पूरा पोल खुल जाएगा बिहार का। तो आपने सुना राणा रणजीत सिंह। कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।